हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे साइंस का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें हम लोग टॉपिक है रुधिर यानी कि ब्लड। ब्लड को हम लोग रक्त भी बोलते हैं। ब्लड को क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि रक्त जो है वो यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त क्या है? एक प्रकार के प्राकृतिक कोलाइड है। यह एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक बात कहने का हुआ कि ये शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ रहता है और विभिन्न भागों को जोड़ता है, इसीलिए इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। यानी एक प्रकार से कोशिका का समूह है। आगे देखेंगे कि रुधिर जो है, रुधिर का पीएच मान वो 7.4 होता है। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आगे देखेंगे कि मेल में रुधिर कितना मात्रा होता है। तो मेल में रुधिर का मात्रा यानी नर में रुधिर का मात्रा होता है 5.5 लीटर। नर में रुधिर का मात्रा कितना होता है? 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर। इसी प्रकार से फीमेल में बात करेंगे यानी मादा में बात करेंगे तो मादा में रुधिर का मात्रा कितना होता है? लगभग 5 लीटर। मादा में कितना होता है? लगभग 5 लीटर। अब यहाँ पर बात करेंगे रुधिर का निर्माण यानी ब्लड का जब निर्माण की बात करेंगे, किसका निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण यानी कि छोटा जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसमें लीवर में रक्त का निर्माण होता है। भ्रूण में कहाँ निर्माण होगा? लीवर में। इसी प्रकार से लीवर यानी यकृत में। अब इसके अलावा वयस्क जो होते हैं यानी कि भ्रूण के बाद जो वयस्क होते हैं, उन लोग में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ होता है? तो हड्डी के आंतरिक भाग को अस्थि मज्जा कहा जाता है और उसी के अंदर बनता है ब्लड। अब यहाँ पर बात करेंगे स्टोर यानी कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है? तो स्टोर होने के लिए ब्लड के लिए यानी कि एस्प्लिन है। एक क्वेश्चन भी यहाँ पूछता है कि रुधिर का बैंक किसे कहा जाता है, यानी आरबीसी का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का बैंक किसको कहा जाता है? एस्प्लिन को या प्लीहा, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्लीहा। अब इसका कब्र यानी कि आरबीसी डेथ कहां करेगा? आरबीसी का जीवन काल भी होता है। आरबीसी का क्या होता है? जीवन काल। रुधिर का जीवन काल होता है। तो जीवन काल जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ब्लड ऐसे मुख्य रूप से देखा जाए तो दो तरह का होता है। एक आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। और एक होता है डब्ल्यूबीसी। एक क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। अब इसका जीवन काल ये भी बनता है कहां? बोन मेरो में बनेगा। इसका जीवन काल होता है आपका 20 से 120 दिन। अब 120 दिन के बाद क्या होता है? ब्लड कब्रिस्तान में जाएगा यानी कब्र में जाएगा। कब्र में जाएगा तो कब्र किसे कहा जाता है? एस्प्लिन को कहा जाता है। आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है? एस्प्लिन को। इसमें कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कितना होता है? तो कोलेस्ट्रॉल होता है आपका 200 ग्राम मिली पर डेसीलीटर यानी 200 ग्राम मिली पर डेसीलीटर। अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन का बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेल में कितना होता है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि मेल में हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना होता है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर। इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे फीमेल में तो फीमेल में होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा तरल रंजक है जिसके कारण रुधिर क्या होता है? लाल होता है। लाल होने का रीजन है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर देखेंगे कि रक्त परिसंचरण यानी रक्त गमन करता रहता है हम लोग के बॉडी में। तो रक्त के गमन जो होता है उसका खोज कौन किया था? तो विलियम हार्वे किया था। विलियम हार्वे कब किए रक्त परिसंचरण का खोज? 1628 ईस्वी में। देखेंगे रुधिर में आगे देखेंगे इसका फंक्शन यानी कार्य। रुधिर का क्या कार्य है? तो रुधिर का मुख्य कार्य है कि तापमान को नियंत्रित करना, यानी किसी भी शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो रुधिर करता है। दूसरा कि पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी कि हमारे बॉडी में पोषक पदार्थों को जरूरी होता है, जो पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करता है? रुधिर करता है। गैस में बात करेंगे तो O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का काम किसका होता है? रुधिर का होता है।
उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन कौन करता है? रुधिर ही करता है। बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उत्सर्जन के लिए उसका परिवहन कौन करता है? ये रुधिर ही करता है। आगे हम लोग यहाँ देखेंगे कि रुधिर 2 टाइप का होता है, यानी 2 प्रकार का होता है। एक प्लाज्मा होता है और एक होता है कार्पल्स। आप यहाँ पर प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा टोटल शरीर में यानी कि प्रतिशत का जब बात करते हैं तो रुधिर टोटल कितना परसेंट होता है? 100% होता है, यानी 100% होता है। 100% में से 60% जो है वो प्लाज्मा होता है और 40% जो होता है वो कार्पल्स होता है, यानी कि रुधिराणु होता है। रुधिराणु कितना होगा? 40% और प्लाज्मा कितना होगा? 60% होगा। एक क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब इसमें देखेंगे फाइब्रिनोजेन, यानी कि इसमें फाइब्रिनोजेन होता है और यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन होता है, यानी 2 होता है, एक फाइब्रिनोजेन हो गया, एक प्रोथ्रोम्बिन हो गया। अब यहाँ कार्पल्स में जानेंगे हम लोग, तो कार्पल्स में देखेंगे कि इसका 3 गो प्रकार है। पहला यहाँ हो जाएगा आरबीसी, दूसरा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी और तीसरा हो जाएगा प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि आरबीसी होता है। आरबीसी का हम लोग जब बात करेंगे तो आरबीसी का पूरा नाम जो होता है वो रेड ब्लड सेल होता है। इसको हिंदी में बोलेंगे तो लाल रक्त कणिका बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिका। इसका दूसरा नाम यानी अन्य नाम बोलेंगे तो अन्य नाम कहाँ है? अन्य नाम एरिथ्रोसाइट है। अन्य नाम इसका क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसका निर्माण कहाँ होगा? तो अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा। अंग्रेजी में बात करेंगे तो इसका नाम होता है बोन मेरो। अब इसका संख्या कितना होता है? तो लगभग हमारे यहाँ बात करेंगे तो 50 लाख होता है, यानी कि आरबीसी का संख्या कितना होता है? 50 लाख होता है। इसका जीवन काल की बात करेंगे यानी कितना दिन जीवित रहता है? तो जीवन काल के जब बात करेंगे तो 20 से 120 दिन जिंदा रहता है। कितना दिन रहेगा? 20 से 120 दिन। आगे हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, यानी कि अब ये जो है आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी क्या करता है कि ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाता है। ये एक प्रकार से रुधिर का काम है आरबीसी का। अब यहाँ पर देखेंगे डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। इसका पूरा नाम क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यू से व्हाइट, बी से ब्लड, सी से सेल, यानी पूरा जब भी नाम बात करेगा तो व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा। अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका, यानी श्वेत, व्हाइट का मतलब श्वेत, ब्लड यानी रक्त, और ये हो जाएगा सेल। ठीक है। अब इसका जब जीवन काल की बात करेंगे तो जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है। अब इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। और इसका संख्या कितना होता है? तो 10,000 होता है। इसका संख्या कितना होता है? 10,000। अब तीसरा टाइप की बात करेंगे यानी प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये 2 लाख होता है लगभग। संख्या कितना होता है? 2 लाख होता है। अब ये कितना दिन जीवित रहेगा? 7 दिन जीवित रहेगा। अब व्हाइट ब्लड सेल यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के यहाँ था। ये कार्पल्स में बात करेंगे तो 3 प्रकार था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण ही हम लोग का रुधिर जो है वो क्या हो पाता है? जम पाता है, बहने से रुक पाता है। अगर प्लेटलेट्स किसी के व्यक्ति के बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाएगा तो उस स्थिति में यदि छोटा सा भी चोट लगेगा तो चोट लगने के कारण उसका रुधिर पूरा बहते रहेगा, जमेगा ही नहीं। और जब जमेगा नहीं तो उसका सारा रुधिर ब्लड यानी ब्लड जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए प्लेटलेट्स जरूरी है। दूसरा यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जो है वो एक प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है। जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़िया रहेगा उसका प्रतिरोधक क्षमता उतना ही मजबूत रहेगा, जिसके अंदर एक कम रहेगा उसका प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगा। और जब प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगा तो कमजोर होने के बाद क्या होगा कि उसको अनेक तरह की बीमारी होगा, जैसे उसका सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, बहुत तरह की बीमारी होने लगेगा जब प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होता है तो।